Hello students. Today we are going to start our next topic in the lights chapter. Okay. So before we starting the next topic in the lights chapter, and let us take a brief preview on the previous lecture. So what have we already studied in this chapter? Let us take a brief preview on that. Okay. So on the previous lecture we have studied about what is the laws of the reflection, laws of the refraction. Okay. So let us take the brief preview. First we have started from the light's basic definition, that is the electromagnetic ray that travels in the straight line, that can be taken as the light's ray. Okay. Then we have discussed what is the reflection of light, what is the refraction of light, what is the terms related to the reflection of the light, incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence. That these are the terms that we have already discussed in the previous lectures. Okay. After that we have discussed the what is the terms related to the refraction of the light. So for that we have discussed the object, image, virtual image, real image, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. तो उसमें जनरली दो लॉज होते हैं. एक तो होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, और सेकेंड लॉ जो होता है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में है. ओके. उसके बाद हम लोगों ने सारे इमेज फॉर्मेशन देखे थे. स्फेरिकल मिरर्स की रिलेटेड जो टर्म्स थी वो भी हमने एक्सप्लेन की थी कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर किसको कहते हैं. देन वी हैव स्टार्टेड द लॉ रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फेरिकल mirror. For that we have discussed the if the incident ray come in the straight line, then the reflection will be taken on the some angle towards the प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है. तो चार लॉ थे मेन कि इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट लाइन में आए, इंसिडेंट रे अगर एंगल के ऊपर आए, इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से पास हो जाए, या फिर इंसिडेंट रे जो है वो पोल के ऊपर आए, तो क्या कौन से टाइप के रिफ्लेक्टेड रे हमको देखने को मिलते हैं. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो हमको किस तरह से मिलता है. फॉर देट वी हैव डिस्कस द भाई कि ऑब्जेक्ट जो है शायद इन्फिनिटी पे हो तो हमको इसका रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा मिलेगा, तो एज अ पॉइंट या फिर बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड मिलेगा. फिर हमने देखा कि अगर सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर हम खड़े हो तो हमको रिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा, तो हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा सी और एफ के बीच में. ओके. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही खड़े हो जाए तो हमारा रिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा मिरर में, तो हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो भी सेम डिस्टेंस के ऊपर सिर्फ रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगा. ओके. तो सेम साइज का होगा और वो भी वो सेम जगह पर ही होगा. ओके. सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे ही हमको मिलेगा, लेकिन रियल और इन्वर्टेड मिलेगा, यानी कि उल्टा मिलेगा. ओके. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई बिटवीन एफ एंड सी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो क्या होता है, तो हमको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बहुत ही बियॉन्ड सी यानी कि बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज हमको मिलती है. उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि भाई अगर हम लोग फोकस पॉइंट के ऊपर खड़े हो तो क्या होता है. सो जनरली अगर हम लोग फोकस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं तो हमारा जो इमेज का रिफ्लेक्शन है वो हमको गैस करना पड़ेगा, जो कि हमको मिलेगा इनफाइनाइट के ऊपर. और अगर हम लोग फोकस पॉइंट से भी आगे चले जाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को एजम्प्ट ही करना पड़ेगा कि शायद इसका जो रिफ्लेक्शन है वो वर्चुअल मिलेगा, क्योंकि हमको गैस करना पड़ रहा है इसलिए वर्चुअल मिलेगा, और वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट भी होगा. ओके. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. बाद में मैंने आपको टेबल भी लिखने के लिए दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल था वो. यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स भी हमने स्टडी किया था. मैंने बोला था कि एग्जाम में शायद यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर पूछा जा सकता है, तो आपको स्टडी कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Then we have discussed the Cartesian sign convention system. Then we have discussed the magnification कि भाई ओरिजिनल इमेज के रेफरेंस में हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की हाइट में हमारी इमेज की जो हाइट है वो कितना गुना मैग्नीफाइड हुई है, उसको जानने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हमने कहा था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. ओके. उसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, और रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ स्टडी किए थे हमने कि भाई रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि भाई फिनोमिना जो होती है उसमें लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है और थोड़ी सी बैंड होती है. ओके. और उस बैंडिंग के फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन. उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. उसमें हमने स्टडी किया
कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और सारी चीज़ें जो है वो सारे एक ही प्लेन के अंदर है, वो मैंने कल एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। देन आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को स्टडी किया था, वैसे ही हम लोग आज कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो फॉर दैट, ये जो है हमारी स्क्रीन पर आप लोगों को जो दिख रहा है ये हमारा कन्वेक्स सरफेस का लेंस है, यानी कि इसकी जो साइड्स है वो देख सकते हो कि आप बाहर की साइड है, जबकि ये हमारा कनकेव लेंस है, यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि ये इसकी इनर साइड है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से अगर जो भी लेंस को हम ड्रॉ करेंगे, लेंस का इस्तेमाल होता क्यों है, तो रिफ्रैक्शन करवाने के लिए हम लोग लेंसेज को क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए लेते हैं। ओके, फॉर दैट वी आर टेकिंग द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, और सारी चीज़ों का रिफ्रैक्शन जो सीखेंगे हम लोग सीखेंगे कनकेव लेंस के ऊपर। ओके, पर जैसे हम लोगों ने मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखने से पहले उसके लॉज के बारे में स्टडी की थी कि शायद इंसिडेंट रे जो है अगर स्ट्रेट लाइन में आए तो वो क्या होगा, तो वो बैंड होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी कि भाई शायद जो रे है वो किसी एंगल पे आए तो वो स्ट्रेट लाइन में बैंड होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हमने स्टडी की थी उसी तरह से हम लोग किसकी स्टडी करेंगे कि भाई लेंस के ऊपर अगर कोई भी इंसिडेंट रे आता है तो उसका रिफ्रैक्शन जो है दूसरी साइड में होगा, इसमें सेम साइड पे होगा नहीं, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन करवाना है तो एक मीडियम में से हम लोग दूसरे मीडियम के अंदर जाएंगे। ओके, यहाँ पर शायद मीडियम 1 लेंगे और यहाँ पर मीडियम 2 लेंगे, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर हमारी लाइट की रे जो है वो निकलेगी और उसी में बैंड होगी, तो उसी काम को जो है वो ऑब्जर्वेशन करना है। तो पहले इस तरह से सारे लॉज देख लेंगे। तो इसमें तो जनरली 3 ही रूल्स है, यहाँ पर देखो आप स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखेंगे 3 रूल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स ऑफ द लेंस। ओके, फर्स्ट है कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारा लेंस है, कनकेव लेंस ही लेंगे, मैंने बोला ना पहले, तो कनकेव लेंस और यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो पता ही है ना आप लोगों को भाई। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इट कैन बी कॉल्ड एज द ओरिजिन। ओके, ये पॉइंट होगा ओरिजिन और ये हमारा लेंस है। ओके, चलो, तो अभी मैंने बात की कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस की, ये लाइन पैरेलल दिख रही है आप लोगों को। ओके, एक सेकेंड, दूसरी फिगर ही ड्रॉ कर देता ताकि आप लोगों को समझ में इजी हो जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अगर मेरी जो इंसिडेंट रे की लाइन है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के दौरान में, तो वो यहाँ तक टकराएगी सीधा ही। ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगी, तो वो किसी एंगल पर बैंड होगी, दूसरी डायरेक्शन में निकल के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए रे जो है उसका जाएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे फोकस पॉइंट एफ, और इसको कहेंगे F1। ओके, और इसका सेम डिस्टेंस अगर मेजर करके मैं ये साइड भी डिस्टेंस लगा दूँ तो इसको मैं कहूँगा F1। ओके, और अब मान लो कि ये डिस्टेंस को कंपेयर करके मैं दूसरा भी डिस्टेंस सेम लगा लूँ, यानी कि ये डिस्टेंस और यहाँ पर भी सेम लगा लूँ, तो इसको मैं कहूँगा 2F1, क्योंकि F1 और F1 यानी कि 2F1। ओके, यहाँ पर भी अगर सेम लगा दूँ तो सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2F2 कर देंगे, यहाँ पर F2 कर देंगे और 2F2 कर देंगे, यहाँ पर F1 कर देंगे और 2F1 कर देंगे। ओके, ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो होगा। ओके, इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट लाइन में आता है
तो वो किसी एंगल के ऊपर बैंड होता है और वो जिस पॉइंट के ऊपर पास होता है उसको हम कहेंगे फोकस पॉइंट। ओके, उसी तरह से दूसरा जो लॉ है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर कोई पॉइंट है, सेकेंड वाली फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको सेंटर में ड्रॉ करना है आप लोगों को, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट एफ है। तो सपोज कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो फोकस में पास होके आएगा, ओके, यहाँ पर ले लेते हैं फोकस पॉइंट को। ओके ओके, तो फोकस पॉइंट से पास होके इंसिडेंट रे आएगा तो उसका जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। देख लो सेम ही है, वो पिछली बार मिरर में भी हम लोगों ने क्या किया था, मिरर के अंदर भी स्ट्रेट लाइन में अगर इंसिडेंट रहेगा तो किसी एंगल पर बैंड होगा, तो यहाँ पर भी सीधे ही आया है, कोई एंगल पर बैंड हुआ है। ओके, इसी तरह से अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस में क्या किया था कि फोकस पॉइंट में से पास किया था तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह से हुआ था, स्ट्रेट लाइन में हुआ था। यहाँ पर भी देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। अगर इंसिडेंट रे जो है वो किसी एंगल के ऊपर आता है तो स्ट्रेट, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो एक ही मीडियम में होता है, जबकि यहाँ मीडियम जो है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर मीडियम 1 से मीडियम 2 में चला जाता है। ओके, इतना सा फर्क है। और अब थर्ड वाली यानी कि लास्ट वाली जो है उसको देख लेते हैं कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट विदाउट द चेंजिंग इट्स पाथ। यानी कि अगर कोई लेंस में ओरिजिन है और वो ओरिजिन में से, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है और वो ओरिजिन में से लाइट पास होगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो, जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और कुछ नहीं है, बस सेम ही है। यहाँ पर देखो मैंने रिफ्लेक्शन वाली बताई है, आपको याद है रिफ्लेक्शन में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास किया था इंसिडेंट रे को, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है उनको उसी डायरेक्शन में, उसी सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मिला था। सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क है। यहाँ पर भी ऑप्टिकल में से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से अगर हम लोग इंसिडेंट रे को पास करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है सेम लाइन के अंदर ही निकलेगा। इतना सा फर्क है दोनों के अंदर, सिर्फ डायरेक्शन और मीडियम चेंज कर रहे हैं हम लोग। ओके, ऑप्टिकल सेंटर में से जब भी पास होगा ना तब की बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें फिर से आप लोगों को अच्छे डायग्राम में दिखाई गई है, वो मैंने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में लाइन आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको फोकस पॉइंट कहा है हमने। ओके, यहाँ पर ऑप्टिकल सॉरी सेकंड वाली यहाँ पर है कि भाई अगर एंगल के ऊपर आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ पर देखो सेंटर में से पास हो रही है तो सेंटर के ऑपोजिट में से ही पास हो जाएगी। ओके, ये इतना सा फर्क है। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करनी है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स, ये आपको आज एक्सप्लेन करना है। ओके, अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। ओके, इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो किस तरह से फॉर्म्ड होती है। सो फॉर दैट वी आर टेकिंग द फोकस पॉइंट्स। ओके, यहाँ से मैं टेबल जो है वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग खड़े रहेंगे बिटवीन द एफ एंड द लेंस। तो क्या होगा कि हम लोगों को इमेज की जो पोजीशन है वो मिलेगी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। एट द फोकस पॉइंट अगर हम खड़े रहेंगे तो हमको रिफ्रैक्शन जो है वो मिलेगा एट इनफाइनाइट। अगर f और 2f के बीच में खड़े रहेंगे तो हमको इमेज का फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा 2f के बाद में। अगर 2f पे खड़े रहेंगे तो 2f पर ही मिलेगा। बियॉन्ड 2f खड़े रहेंगे तो बिटवीन f एंड 2f मिलेगा, और एट इनफाइनाइट पे खड़े होंगे तो एट फोकस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को मिलेगा। आज क्या मिरर वेब कैम जो है वो अच्छा चल नहीं रहा है। ओके, सो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें देखेंगे कि 1 बाय 1 किस तरह से प्रोजेक्शन जो है वो होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिटवीन एफ एंड द लेंस। तो बिटवीन ओ एंड द लेंस अगर हम लोग एफ और ओ के बीच में खड़े हो तो हमको कुछ इस तरह से इमेज का प्रोजेक्शन जो है वो मिलेगा। देखो यहाँ पर जो है हमारा लेंस है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो देखो आप देख सकते हो एफ और सी के बीच में मैं खड़ा हूँ, तो इसका रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह से होगा, यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको देख नहीं सकते
तो हम इसको एजेम्प्ट करेंगे कि वो इसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इमेजिनरी। ओके, और ये इमेजिनरी प्रोजेक्शन जो क्रिएट हो रहा है वो ए डैश और बी डैश है। तो आप देख सकते हो कि ए और बी के कंपैरिजन में ए डैश बी डैश आपको कैसे लग रहे हैं, तो बहुत ही बड़े लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि आपको आपने एजेम्प्ट किया हुआ है कि भाई ये जो है वो एजेम्पशन है हमारा कि भाई इस तरह से कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमको पता है ना कि हम लोग जब भी रिफ्लेक्शन में फोकस पॉइंट से आगे चले जाते हैं तो हमको एजम्पशन लेना पड़ता है कि हमारा शायद ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह का इसका इमेज दिखेगा। उसी तरह से जब भी हम लोग ओ और एफ के बीच में होंगे तो हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगा वो हमको वर्चुअल मिलेगा, क्योंकि हम इसको गैस कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से दिखेगा, इसका कुछ परफेक्ट है नहीं। ओके, तो इस वजह से इसको वर्चुअल और इरेक्ट कहा जाता है। इसका जो क्या कहते हैं इसको, पोजीशन जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। और साथ ही साथ में इसका बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में, बिहाइंड यानी कि पीछे की साइड में मिलता है। और मैग्नीफाइड मिलता है, मैग्नीफाइड यानी कि उससे बड़ा है। बिटवीन एफ एंड टू एफ के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन बिटवीन द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इन द बिटवीन एफ एंड द टू एफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देख सकते हो कि आप टू एफ और एफ के बीच में खड़ा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ से इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तो वो किस तरह से बैंड होगा, एफ में से बैंड होगा। और अगर दूसरा इंसिडेंट रे अगर हम लोग सेंटर ऑफ ऑप्टिकल में से पास करें तो वो सीधे सीधा ही चला जाएगा। तो इसका मतलब ए पॉइंट का जो रिफ्रैक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स को ज्वाइंट करके मिलेगा। चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम लोग फिर से उसी बात को। ये हमारा ऑप्टिकल लेंस है और यहाँ पर मान लेते कि F और यहाँ पर 2F है, यहाँ पर भी F और 2F, यहाँ पर F1 दे देते हैं और यहाँ पर F2 दे देते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो चाहो वो यहाँ पर F1 या यहाँ पर F1 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, तो बिटवीन F एंड 2F के बीच में खड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है भाई। आप यहाँ पर खड़े हो, आपका सर जो है वो ए है, आपके पैर जो है वो बी है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे कोई भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे एटलीस्ट दो रेज निकालने पड़ेंगे। एक इंसिडेंट रे में निकालूंगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने जैसे ही इंसिडेंट रे निकाला, मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन का इंसिडेंट जब भी रिफ्लेक्ट होगा तो वो फोकस पॉइंट के अंदर से पास होके निकलेगा। ओके, इतना तो मुझे पता ही है। ओके, और दूसरा रे मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ ऑप्टिकल में से सीधा, तो वो मुझे पता है उसका रिफ्रैक्शन जो है वो भी कहाँ जाएगा, सीधा ही जाएगा। ओके, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनल साइज से बड़ा है और इसका जो ए पॉइंट है और बी डैश पॉइंट है, अगर आप लोग बुक में अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये आपको 2F2 के बाद में मिलेगा। हाँ भाई, ये पॉइंट जो है वो 2F2 के बाद में मिलेगा। ओके, यहाँ पर तो ये फिगर जो है वो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से इसका जो प्रोजेक्शन है वो मुझे अच्छे से नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग, लाइन जो है मुझे स्ट्रेट निकाल ली थी तो वो यहाँ पर शायद टच हो जाती। ओके, तो अगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको प्रोजेक्शन जो है वो रिफ्रैक्शन वाला जो पॉइंट है वो इस 2F2 के बाद में मिलेगा। ओके, तो ये हमारा फिनोमिना है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही। ओके, बाकी के जो फिनोमिना है वो आपको बुक में से ड्रॉ करने हैं। बिटवीन एफ और एफ के बीच और लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो आप बुक में से ड्रॉ कर सकते हो। वो आपको मिलेगा, उसकी जो इमेज है वो मिलेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, जो पहली वाली हम लोगों ने स्टडी की ना, पहली वाली फिगर की, वो फिगर आपको ड्रॉ करनी है। सेकेंड में आपको फोकस पॉइंट के ऊपर खड़े रहना है। तो आपको याद होगा तो हम लोग मिरर में क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे आ रहे थे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे आ रहे थे, और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके पीछे जा रहे हैं। ओके, कि भाई क्या हो रहा है। अगर आप लोग बुक में से देखोगे तो बुक में तो सेम ही दिया गया है कि भाई पहले हम लोग यहाँ पर होंगे, इनफाइनाइट के ऊपर होंगे, उसके बाद इनफाइनाइट से दूसरे 2F2 के ऊपर आएंगे, उसके बाद 2F2 और 2F F2 के बीच में आएंगे,
उसके बाद आएंगे F2 के ऊपर, उसके बाद F2 से आगे आएंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा बुक के अंदर, तो आपको वो सारी की सारी फिगर्स जो है 6 फिगर्स जो है वो ड्रॉ करनी है। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस, और सेम हम लोग बात करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। तो कनकेव लेंस में भी क्या होता है कि इनफाइनाइट से जब भी रे आएगी तो उसका जो इमेज हमको मिलेगा वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज वाला मिलेगा। और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f2 और 2f1 और f1 के बीच में खड़ा होगा, तो हमको जो इमेज का प्रोजेक्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्टिकल लेंस और f1 के बीच में, और वो भी वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पर दोनों में वर्चुअल इरेक्ट ही मिलते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों में ही गैस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहाँ से आगे निकल जाएगा। तो सोचो कि यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने जाऊँ तो वो मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको जॉइंट ही नहीं कर सकते हम लोग। इस वजह से हमको इसका क्या करना पड़ेगा, एजेप्शन इमेजिनरी रे जो है वो पीछे की डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा, और पीछे की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो हमको इमेजिनरी यहाँ पर ए और बी ऑब्जेक्ट मिलेंगे और इमेजिनरी मिलेंगे। इसी वजह से इसको वर्चुअल और इरेक्ट कहा जाता है। दोनों फिनोमिनास में सेम ही है। ओके, बहुत ही कम पूछा जाता है कन्वेक्स लेंस वाला जो है, कनकेव लेंस वाला जो है वो। कन्वेक्स लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आज का क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस। हाँ भाई, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस में तो सिर्फ दो ही है। ओके, साइन कन्वेंशन जो है वो सेम ही है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था मिरर के अंदर कि भाई राइट साइड में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव लेना है। ओके, वही है, अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव लेना है। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। जिस तरह से मिरर फॉर्मूला था, आपको मिरर फॉर्मूला अगर याद होगा तो मिरर फॉर्मूला में क्या था हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसमें से सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर साइन चेंज करनी है, प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लेंस फॉर्मूला जो है वो मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से शायद सम भी पूछे जा सकते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन जो है वो भी सेम ही है। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ द इमेज एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन को फाइंड करना है तो हम लोग v/u या तो फिर h डैश या अपॉन h से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का है पावर ऑफ लेंस। अभी पावर ऑफ लेंस यानी कि क्या, तो पावर ऑफ लेंस जो है वो हम लोगों को देता है कि हमारी जो विजन यानी कि हमारी जो देखने की क्षमता है वो कितनी है लेंस की। ओके, हम लोग लेंस में से कितना दूर या कितना पास देख सकते हैं उसके बारे में बात है। तो पावर ऑफ लेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो मैं अगर फोकल लेंथ मान लो कि मेरी 20 है, तो मेरा पावर कितना होगा लेंस का, 1/20, यानी कि हम जो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉरी डिवीजन करेंगे हम लोग इसका, तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो हमारे लेंस का पावर होगा। और उसी तरह से फिजिक्स के अंदर सारी चीज़ों के यूनिट्स होते हैं, तो उसी तरह से ये जो पावर ऑफ लेंस है उसका एसआई यूनिट जो है वो है डायोप्टर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई डायोप्टर क्या है, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। या तो पूछे एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस is called blank, then you can write the diopter. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture, and the last question of your chapter and syllabus is explain power of lens, sorry, explain lens formula and power of lens. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section. और यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, मे बी नेक्स्ट वीक में शायद आपका जो पूरा 30% या 70% वाला जो कट हुआ है, 70% जो हुआ है बाकी, और 30% का जो सिलेबस कट हुआ है उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाने की सोच रहा हूँ। सो विल बी कंटिन्यूइंग द लेक्चर इन नेक्स्ट वीक, मे बी पॉसिबिलिटी जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वरना आप लोगों को एग्जाम के प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। फाइनल एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैंने 100 क्वेश्चंस की जो की है वो भी भेज दी है साथ साथ में, और 100 क्वेश्चन लर्न करने को भी भेज दिए है।
तो वो आपको रीड करने हैं। उसमें जो है वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कट करके ही दिए हैं, जो आपके पोर्शन में नहीं है वो क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं। तो ये पूरे के पूरे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को भेजे हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग वो क्वेश्चन लर्न कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन लर्न फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, so that's it for today. And if you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Okay, till then, bye bye everyone, and best of luck for your exam, and take care everyone.